सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त उद्धव जी। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। दान व्रत तपस्या यज्ञ जप वेदाध्ययन इंद्रिय संयम तथा अन्य अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों द्वारा श्री कृष्णचंद्र की भक्ति ही प्राप्त की जाती है। भक्ति की प्राप्ति में ही इन सब साधनों की सफलता है। उद्धव जी साक्षात देव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। इनका शरीर श्री कृष्णचंद्र के समान ही श्याम वर्ण का था और नेत्र कमल के समान सुंदर थे। ये नीति तथा तत्व ज्ञान की मूर्ति थे। मथुरा आने पर श्याम सुंदर ने इन्हें अपना अंतरंग सखा तथा मंत्री बना लिया। भगवान ने अपना संदेश पहुंचाने तथा गोपियों को सांत्वना देने इनको व्रज भेजा। वस्तुतः दया में भगवत वत्सल प्रभु अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को व्रज एवं व्रजवासियों के लोकोत्तर प्रेम का दर्शन कराना चाहते थे। उद्धव जी जब व्रज पहुँचे, नंद बाबा ने इनका बड़े स्नेह से सत्कार किया। एकांत मिलने पर गोपियों ने घेरकर श्याम सुंदर का समाचार पूछा। उद्धव जी ने कहा, व्रज देवियों, श्री कृष्णचंद्र तो सर्वव्यापी हैं। वे तुम्हारे हृदय में तथा समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं। उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो नहीं सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम सर्वत्र उनको ही देखो। गोपियाँ रो पड़ी, उनके नेत्र झरने लगे। उन्होंने कहा, उद्धव जी आप ठीक कहते हैं। हमें भी सर्वत्र वे मयूर मुकुटधारी ही दिखते हैं। यमुना पुलिन में, वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में सर्वत्र वे कमल लोचन ही दिखाई पड़ते हैं हमें। उनकी वह श्याम मूर्ति हृदय से एक क्षण को भी हटती नहीं। अनेक प्रकार से वे विलाप करने लगी। उद्धव जी में जो तनिक सा तत्व ज्ञान की प्राप्ति का गर्व था, वह व्रज के इस अलौकिक प्रेम को देखकर गल गया। वे कहने लगे, मैं तो इन गोप कुमारियों के चरण रज को की वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई श्री हरि की कथा तीन लोकों को पवित्र करती है। इस पृथ्वी पर जन्म लेना तो इन गोपांगनाओं का ही सार्थक है, क्योंकि भव भय से भीत मुनिगण तथा हम सब भी जिसकी इच्छा करते हैं, निखिलात्मा श्री नंद नंदन में इनका वही दृढ़ अनुराग है। श्रुति जिन भगवान मुकुंद का अब तक अन्वेषण ही करती है, उन्हीं को इन लोगों ने स्वजन तथा घर की आसक्ति एवं आर्यपथ लौकिक मर्यादा का मोह छोड़कर प्राप्त कर लिया है। अतः मेरी तो इतनी ही लालसा है कि मैं इस वृंदावन में कोई भी लता विरुद्ध तृण आदि हो जाऊं, जिसमें इनकी पद धूलि मुझे मिलती रहे। उद्धव जी व्रज के प्रेम रस से आलुप्त होकर लौटे। भगवान के साथ वे द्वारका गए। द्वारका में श्याम सुंदर इन्हें सदा प्राय साथ रखते थे और राज्य कार्यों में इनसे सम्मति लिया करते थे। जब द्वारका में अपशकुन होने लगे, तब उद्धव जी ने पहले ही भगवान के स्वधाम पधारने का अनुमान कर लिया। भगवान के चरणों में इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ। आपका उच्छिष्ट प्रसाद, आपके उतारे वस्त्र भरण ही मैंने सदा उपयोग में लिए हैं। आप मेरा त्याग न करें, मुझे भी आप अपने साथ ही अपने धाम में ले चलें। भगवान ने उद्धव जी को आश्वासन देकर तत्वज्ञान का उपदेश किया और बद्रिकाश्रम जाकर रहने की आज्ञा दी। श्री कृष्णचंद्र ने कहा है, उद्धव ही मेरे इस लोक से चले जाने पर मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। वे गुणों में मुझसे तनिक भी कम नहीं हैं, अतएव अधिकारियों को उपदेश करने के लिए वे यहाँ रहें। भगवान ने स्वधाम पधारने पर उद्धव जी द्वारका से मथुरा आए। यहीं विदुर जी से उनकी भेंट हुई। अपने एक स्थूल रूप से तो वे बद्रिकाश्रम चले गए भगवान के आज्ञा अनुसार, और दूसरे सूक्ष्म रूप से व्रज में गोवर्धन के पास लता वृक्षों में छिपकर निवास करने लगे। महर्षि सांडिल्य के उपदेश से व्रज नाभ ने जब गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव किया, तब लता कुंजों से उद्धव जी प्रकट हो गए और 1 महीने तक व्रज तथा श्री कृष्ण की रानियों को श्रीमद् भागवत सुनाकर अपने साथ नित्य व्रज भूमि में वे ले गए।
श्री भगवान ने स्वयं भक्तों की प्रशंसा करते हुए उद्धव से कहा है, न तथा मे प्रियतम आत्मयोर्निन संकर न च संकर्षणो न श्रीनेवात्मा च यथा भवान। मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा, शंकर, श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मी जी भी नहीं हैं। अधिक क्या, मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।